इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी, जिसमें मैं आपको पैड लगाना बता रही हूँ। इस तरह का ब्लाउज़ आप सिंपल कपड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन इस ब्लाउज़ में वर्क है। पहले हम बाजू तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से बाजू तैयार करने के लिए मैंने बाजू ली है, बाजू का अस्तर लिया है और ये लेस ली है। बाजू के ऊपर अस्तर को रख के मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है एक पैर की। इसमें आप आधा इंच की सिलाई भी लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई लगी हुई है, इसको बाजू की साइड मोड़ना है सिलाई को, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है कपड़े को जमा के। सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली है। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। जितनी भी बाजू के लिए लेस ली है वो यहाँ पे दोनों साइड खाली कपड़ा बराबर छोड़ के यहाँ पे रखनी है, और इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है यहाँ पे। अब अस्तर को अंदर की साइड मोड़ना है, और जहाँ तक ये लेस है वहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है। लेस को इस तरह से सीधा करके अस्तर, लेस और कपड़े को इकट्ठा अटैच करना है इस सिलाई में। इस लेस को मैंने बाजू के ऊपर अटैच कर दिया है, देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए सेम तरीके से दोनों बाजू रेडी हो गई है। अब इनको आमने सामने ऐसे रखेंगे, बराबर पकड़ेंगे और बीच से मोड़ लेंगे यहाँ से। इस तरह से बराबर रख लेनी है बाजू को, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कटिंग कर देंगे। पहले बैक साइड को कटिंग करेंगे। अब फ्रंट साइड के अस्तर को कटिंग कर देते हैं। इस तरह से मैंने बाजू रेडी कर ली है। अब हम इसमें कफ अटैच करेंगे। कफ अटैच करने के लिए मैंने अस्तर के ऊपर प्लस का निशान बनाया हुआ है, और कफ के ऊपर भी हम प्लस का निशान बना लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अंदर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को मिला के इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए अंदर प्लस का निशान बन गया है। सेम तरीके से हम बाहर की साइड भी बनाएंगे। इस तरह से मैंने बाहर भी और अंदर भी प्लस का निशान बना लिया है। सेम जगह पे है ये, यहाँ से सेम जगह पे। इसी तरह से इस कफ में भी निशान बना लेंगे। देखिए मैंने दोनों कफ में और दोनों साइड अस्तर में ये निशान बना लिए। अब इसके ऊपर कफ को अटैच करेंगे अस्तर के ऊपर। तो हमें कफ को उल्टा करना है, इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ प्लस के निशान से मिलाना है और यहाँ लाइन से मिलाना है। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ बीच सेंटर तक सिलाई आ गई है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे हम प्लेट लगाते हैं कपड़े में, उस तरह से कपड़े को मोड़ना है और इस सिलाई को कंप्लीट करना है। अब देखिए वापस लेंगे सिलाई को यहाँ तक। अब जो साइड में निशान है इस निशान को मिलाना है और यहाँ नारी पे सिलाई लेनी है। इस तरह से पूरे राउंड पे सिलाई लगानी है।
यहाँ पे मैंने एक कफ अटैच कर लिया है इस तरह से। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी कफ को अटैच कर लेंगे। मैंने इसमें दोनों कफ अटैच कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज़ का फ्रंट हिस्सा तैयार करेंगे। फ्रंट हिस्सा तैयार करने के लिए हमें अस्तर चाहिए और ये फ्रंट हिस्से का जो बीच का हिस्सा है गले की साइड का वो चाहिए। इसको हम सीधा रखेंगे ब्लाउज़ को, इसके ऊपर अस्तर रखेंगे, गले से गला मिला के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ तक लगानी है जहाँ पे अंदर जो वर्क दिख रहा है वो नहीं दबना चाहिए और खाली कपड़ा भी नहीं बचना चाहिए। अब देखिए हमने अंदर की सिलाई लगा ली है गले की। अब इसमें कट लगाएंगे। इस गले में वर्क है इसलिए हम सिलाई लगा के अंदर की साइड मोड़ रहे हैं। अगर जिस गले में वर्क नहीं है उसमें आप कुर्ती का गला बनाते हैं उसी तरह से बुकरम लगा के भी गला बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। जो अंदर का कपड़ा है कटिंग वाला वो अस्तर की साइड रहना चाहिए। अब ब्लाउज़ के पीस को इस तरह से बैक साइड हटा लेंगे और अस्तर का जो पीस है उसको खुला कर लेंगे। जो कट है वो अस्तर के ऊपर अटैच करने हैं। अब देखिए अस्तर को अंदर की साइड मोड़ देंगे ऐसे। और जो वर्क है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें हटानी नहीं है, पक्की सिलाई लगाएंगे। इसमें वर्क है तो सिलाई दिखेगी नहीं, हमें तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। कपड़े में किसी साइड झोल नहीं आना चाहिए, ना ही अस्तर में। यहाँ पे वर्क है थोड़ा सा तो यहाँ तक सिलाई ले लेती हूँ मैं। अस्तर अच्छे से चिपक जाएगा ब्लाउज़ के अंदर। गले के पूरे राउंड पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अस्तर और कपड़े बराबर रख के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने कपड़ा कटिंग किया था ये इस साइड का है और ये इस साइड का है। इसको हम यहीं पे अटैच करेंगे ऐसे। इसके ऊपर अस्तर भी रख लेंगे बराबर। नीचे से बराबर रखना है, यहाँ से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जाएगा तो इसे जाने देंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक साइड मैंने जोड़ ली है, इसी तरह से दूसरी साइड जोड़ लेते हैं। इस तरह से मैंने दोनों साइड अटैच कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमने कटिंग करके दोबारा से अटैच की है तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो जैसे मैंने आपको कटिंग करना बताया था उसमें जो वी कट निकाला था
तो इसके कारण यहाँ पे झोल आ गई है चेस्ट के ऊपर, तो यहाँ से फिटिंग अच्छी आएगी, इसीलिए हमने इसको काट के जोड़ा। अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। इस कपड़े को इस साइड रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। इस तरह से मैंने फ्रंट हिस्सा रेडी कर लिया है। अब देखिए कफ वाला हिस्सा इसके अंदर अटैच करेंगे। इसको ऐसे रखेंगे उल्टी साइड से, इसको बराबर रखेंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे इसमें इतना इतना पूरे राउंड में, गले के राउंड में इतना इतना निशान लगाएंगे। इतना कपड़ा हमने इसमें दबाया था, सेम बराबर निशान लगा लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ के पीस को सीधा रखेंगे, इसको उल्टा करके रखेंगे और इसका जो गला है सामने रख के इस तरह से जो निशान लगाया इस निशान के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे आमने सामने रख के। अब देखिए अंदर की साइड जो हमने कपड़ा दबाया है निशान लगा के, उसमें थोड़े थोड़े कट लगाने हैं। अब इस गले को हमें सीधा कर लेना है। गले के ऊपर फिर से एक सिलाई लगानी है, कपड़े को जमा के इस तरह से एक सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। अब देखिए हमने गले को अच्छे से बना लिया है। अब इस हिस्से को हटाएंगे, कफ को सीधा करेंगे। इसे आप कटोरियाँ भी बोलते हैं, कफ भी बोलते हैं और पैड भी बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनको बीच सेंटर में अटैच करेंगे, जहाँ पे ये अच्छी तरह से सेट हो रहे हैं बीच सेंटर में बिल्कुल बराबर। यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई इस साइड लगा लेंगे। थोड़ी दूर तक सिलाई लगाएंगे। अब ये पैड यहाँ पे अटैच हो गए हैं, अब ये हिलेंगे नहीं।
अब यहाँ पे कपड़ा हमें जोड़ना है। यहाँ पे फिटिंग के लिए कपड़ा कम है। यहाँ से कपड़े को ऐसे जोड़ेंगे। आपके पास कपड़ा पूरा है तो आपको नहीं जोड़ना है। इस साइड भी कपड़ा कम है, यहाँ पे भी जोड़ लेंगे। अब इस तरह से डबल करके फ्रंट हिस्से के जो आर्म होल है इनको सेट कर लेंगे। ये कम ज़्यादा हो गए हैं जोड़ लगाने के कारण। इनकी अच्छे से गोलाई कर लेंगे। फ्रंट हिस्सा तैयार है। अब इसके नीचे से मुड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो कपड़े को मोड़ लेते, लेकिन इसमें कपड़ा पूरा पूरा है, यहाँ तक मुड़ाई होगी। इसमें हम अस्तर जोड़ लेंगे नीचे की साइड। इस तरह से डबल करके जोड़ लेते हैं अस्तर को। एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। अब इस कपड़े को अंदर की साइड मोड़ देंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस कच्ची सिलाई को तुरपाई करने के बाद हटा देंगे। फ्रंट हिस्सा रेडी हुआ। अब बैक रेडी कर लेते हैं। अब हम बैक हिस्से को रेडी कर लेते हैं। तो बैक हिस्से को मैंने उल्टा रख लिया है, नीचे की साइड अस्तर रखा है। अब हम इसका बैक गला बनाएंगे। तो ये जो लटकन की डोरी होती है, लटकन लगाने वाली, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे अस्तर और कपड़े के बीच में। यहाँ पे रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमें ये जो वर्क है ये नहीं दबाना है, थोड़ी सी दूर सिलाई लगानी है। इस डोरी की जगह पे जो सिलाई आती है उसे पक्की करनी है। अब हमें सिलाई गले की शेप के हिसाब से लगानी है। जिस तरह से ये गला बना हुआ है इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ तक सीधी। अब गोलाई में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसमें कट लगा लेंगे गले को फोल्ड करने के लिए। अब देखिए कपड़े को सीधा करेंगे और अस्तर की साइड नीचे वाले कपड़े को रखेंगे दबे हुए को, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। वर्क वाले ब्लाउज़ का बैक गला भी मैंने इसी तरीके से बना दिया है। अब हम इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। कंधी जोड़ने के बाद एक सिलाई हम इस वर्क के ऊपर लगा लेंगे। बैक हिस्सा दूसरा भी मैंने इस तरीके से ही रेडी कर लिया है। आप देखिए कंधी हमें इस तरीके से जोड़नी है। अस्तर को खुला कर लेना है और यहाँ पे फ्रंट हिस्से को रख के वर्क से वर्क मिलाना है और यहाँ पे अस्तर इस फ्रंट पार्ट के ऊपर मोड़ देना है।
अब यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अब इस कंधी को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से ये कंधी जुड़ गई है ब्लाउज़ की। यहाँ पे गुम सिलाई हो गई है और यहाँ पे हम स्टॉपर लगाएंगे। स्टॉपर हम इस तरीके से बनाएंगे, अस्तर को डबल किया, फिर इसको इस तरह से मोड़ लिया और यहाँ पे सिलाई लगा ली। यहाँ पे हमें स्टॉपर लगाना है, इस जगह पे यहाँ पे रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखिए हम गले के ऊपर इस वर्क के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अस्तर अंदर की साइड होना चाहिए और कपड़ा बाहर की साइड, ना ही अस्तर बाहर निकलना चाहिए और ना ही कपड़ा अंदर जाना चाहिए। इस तरह से रखेंगे ब्लाउज़ के पीस को और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। सेम तरीके से मैंने दूसरा पार्ट रेडी कर लिया है, उसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस कंधी के लिए भी एक स्टॉपर बना लेंगे। और यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम इसकी जो हुक वाली पट्टी है वो वाली पट्टी बनाएंगे। तो देखिए मैंने नीचे की साइड मोड़ने के लिए जोड़ दिया है जैसा फ्रंट में जोड़ा था, और यहाँ पे मैंने डबल पट्टी जोड़ ली है। इसको हम अंदर की साइड मोड़ेंगे, इसके ऊपर हम हुक लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने जोड़ लिया है। अब इसको सीधा करके ऊपर से मोड़ लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस नीचे वाली पट्टी को मोड़ लेंगे और हुक वाली पट्टी को भी अंदर मोड़ लेंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे और तुरपाई करने के बाद ये सिलाई हटा देंगे। ये तो हुक लगाने वाली पट्टी बन गई है। इस साइड आई बनाने वाली पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से डबल अस्तर करके मैंने नीचे की साइड रख लिया है। यहाँ पे ब्लाउज पीस को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को सीधा करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पट्टी को बाहर की साइड मोड़ेंगे जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगाई थी, यहाँ तक। यहाँ से अंदर की साइड मोड़ देंगे। और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पे।
ये आई बनाने की पट्टी बन गई है। यहाँ पे हम नीचे मोड़ने के लिए पट्टी लगा लेंगे। पट्टी अंदर की साइड मोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे आई बनेगी, यहाँ पे हुक लगेंगे। इस पट्टी को मैं यहाँ पे एक बार अटैच कर लेती हूँ। फिटिंग करने के बाद ये सिलाई खोल के यहाँ पे हुक आई बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के लिए हमें पहले इस तरह से फोल्ड करके ब्लाउज़ को आर्म होल चेक कर लेना है, बराबर है या छोटा बड़ा है। तो देखिए फ्रंट हिस्से का आर्म होल थोड़ा सा आगे की साइड उठ रहा है और बैक छोटा है, तो इनको हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पे हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू देखिए जो फ्रंट हिस्सा है, यहाँ पे बाजू का भी फ्रंट हिस्सा होना चाहिए जहाँ पे कटिंग हुई है, बैक हिस्सा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बाजू अटैच कर लेंगे। यहाँ से पहले आपको बाजू नाप लेनी है, आर्म होल पूरा हो जाता है या कम ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे निकाल देंगे, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा। इस तरह से मैंने एक बाजू लगा ली है, यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। अब दूसरी बाजू अटैच कर लेते हैं। देखिए मैंने बाजू पे इंटरलॉक कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग आपको इस तरह से करनी है। बैक और फ्रंट को यहाँ से मिला के हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था। फिटिंग में जो सिलाई मार्जिन है तो 2 इंच पे निशान लगाया हमने, उसी 2 इंच पे हम सिलाई लगा लेते हैं। सेम तरीके से हम दूसरी साइड की फिटिंग कर लेंगे। अब आप बैक की सिलाई को हटा दीजिए और यहाँ पे बैक में जो प्लेट होती है वो प्लेट लगा लेंगे। इस तरह से आप नाप लेके या निशान लगा के प्लेट लगाइएगा। मैं यहाँ पे इसी तरह से लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे प्लेट लगानी है। सेम तरीके से दूसरी बैक साइड भी प्लेट लगा लेंगे।
ये ब्लाउज़ सिल के हमने रेडी कर लिया है। अब आप इसे पहन के देख सकते हैं। अगर आपको खुला या टाइट लग रहा है तो यहाँ पे जो हमने सीधी सिलाई लगाई है यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा के मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको तुरपाई करना और हुकाई बनाना बता देती हूँ।